बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हर रोज़ हर दिन एक नई शहादत आ रही है, नई गवाही आ रही है, नया डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, नया एविडेंस सामने आ रहा है। और जो इलेक्शन चोरी किए गए, इलेक्शन में नताइज में हेरा फेरी की गई, जिस तरीके से ये एक फेक सिस्टम, जाली हुक्मरान मुसल्लत किए गए, हर रोज़ कोई ना कोई सबूत आ जाता है। लेकिन उस तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा। और ये तवज्जो किसने देनी है? काजी फाइज ईसा साहब ने देनी है। उनके यहाँ एक पेटिशन पड़ी है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उस पेटिशन को नहीं सुना जा रहा। और वो काजी साहब इसलिए नहीं सुन रहे कि उनको अंदाजा है कि इसमें अगर इस केस को खोला गया, इस केस को सुनने की कोशिश की गई, तो फिर अंबार लग जाएंगे शहादतों के। ऐसी शहादतें आएंगी, ऐसी गवाहियां आएंगी, ऐसे डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे कि उसके बाद काजी साहब के लिए राह फरार मुमकिन नहीं है और काजी साहब को फैसला देना पड़ेगा। और इसके साथ उससे पहले भी जो मसाइल सामने आ रहे हैं काजी साहब को कि इमरान खान साहब की पेटिशन है, उसके लिए बेंच तश्कील दिया जाना है, बेंच बड़ा बेंच बनेगा। लेकिन जो हम मखसूस नशिस्तों वाली फुल कोर्ट में मूड देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, वो काजी साहब को मूड भी नजर आ रहा है। इसलिए वो अपनी पसंद का बेंच बना भी दें तो भी दाल गलने वाली नहीं है। लार्जर बेंच बनेगा और लार्जर बेंच के लिए बेंच को तश्कील की भी एक कमेटी है, उस कमेटी के सामने मामला जाएगा। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, जस्टिस मोनीब अख्तर साहब भी हैं। तो बहुत सारे मसाइल सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टेटमेंट भी दी है और उन्होंने भी कुछ मुतालबात रखे हैं और वो मुतालबात भी आपके सामने रखेंगे। क्या कहा जा रहा है, इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने खास तौर पे कुछ जेल से एक पैगाम भी दिया है और उस पैगाम को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से जो पतन गैर सरकारी तंजीम है, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो इंतहाई नहायत चश्मकुशा और तहकीकाती रिपोर्ट है, जिसमें लाहौर का पूरा जो है, जैसे कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा था, चट्टा साहब ने, लियाकत चट्टा साहब ने, कि पूरा पिंडी डिवीजन का रिजल्ट चोरी किया गया है, जाली नताइज तैयार किए गए हैं। इसी तरीके से लाहौर की रिपोर्ट आ गई है और उसमें मैंने आपको इस पे डिटेल बता चुका हूं कि पूरे का पूरे लाहौर का नतीजा ही चोरी शुदा है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाबात की तहकीकात के हवाले से दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर न करना बिलवास्ता तौर पर धांधली छुपाने की अफसोसनाक कोशिश है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पतन की ताज़ा तरीन तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में इलेक्शन धांधली की दरखास्तों को फौरी समात के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। और 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख मुतनाज़ तरीन और गैर शफाफ इंतखाबात करवाए गए, जिसकी धांधली ज़दा इंतखाबात के खिलाफ हर तरफ से शहादतें और गवाहियां आ रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने 17 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात के मरकजी किरदारों को बेनकाब किया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इस पर रियासत पाकिस्तान खामोश है और चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब खुद खामोश हैं। 9 अप्रैल 2022 से 8 फरवरी 2024 तक के 2 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी सियासी दौर से बाहर रखने की खातिर आम इंतखाबात पर डाका डालने की तैयारी की गई और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और रियासती ताकत से तहरीक इंसाफ और अवाम के सियासी हुकूक कुचलने की कोशिशें की गईं। फाफन, पिल्डेट, कॉमनवेल्थ, यूरोपीय यूनियन, मुबस्सरीन समेत इंतखाबात की शफाफियत जांचने के वाले तमाम आज़ाद और गैर जानिबदार इदारों ने इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन नौयत के सवालात उठाए हैं। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन की हुक्मरानी और पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल इंतखाबात की शफाफियत से जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट बेंच के सीनियर तरीन अरकान इलेक्शन कमीशन के मकरूह किरदार के हवाले से निहायत संजीदा तासुरात का इजहार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश सहूलतकारी करते हुए मैंडेट चोरों के नाजायज इक़्तिदार को बिला जवाज तूल देने की कोशिशें तर्क करते हुए अवाम का छीना गया मैंडेट हकदारों को वापस दिलाएंगे और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन की बालादस्ती और शहरियों के बुनियादी हकूक की बहाली की खातिर
اپنا آئینی کردار ادا کریں، بصورت دیگر تاریخ ان کے بارے میں تمام کرداروں کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ باقی تمام کرداروں نے جو کیا وہی قاضی صاحب کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا، تاریخ یہ کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب کے سے کوئی بھی اپیل کرنا بھینس کے آگے بین بجانے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل اس طرف توجہ دینے کی موڈ میں نہیں ہے، اور چونکہ حدیبیہ پیپر مل جو کیس تھا وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ بہرحال جو امپورٹنٹ خبر ہے جی اس ساری صورتحال پہ، عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تو پارٹی رہنماؤں کو، مختلف گروپس کو ایک پیغام بھیجا ہے، میں نے کہا آپ تک پہنچا دیا جائے، پارٹی رہنماؤں تک بھی پہنچ جائے، اور وہ یہ ہے کہ تمام پارٹی رہنماؤں کو انہوں نے کہا ہے جو مختلف آراء پائی جاتی ہیں اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے، انہوں نے تمام رہنماؤں کو کہا ہے، خواہ وہ شہریار افریدی ہیں، خواہ وہ شاندانہ گلزار ہیں اور شیر افضل مروت ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، عمر ایوب ہیں، مختلف جو سوچیں اس وقت پہ جنید اکبر خان صاحب ہیں اور علی امین گنڈا پور ہیں، یہ مختلف جو آراء پائی جاتی ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جب تک میں کچھ حکم صادر نہ کروں، کوئی ہدایات نہ دوں، تو اس وقت تک کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، اور اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر اتفاق اتحاد رہے اور تمام تر اختلافات پارٹی کے اندر ڈسکس کیے جائیں، پارٹی کے باہر آ کے میڈیا میں آ کے اس کو گفتگو نہ کی جائے، نہ ہی پارلیمان میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہو تو وہ ایک ہی پالیسی، ایک ہی آواز آنی چاہیے، اور وہ ہے پاکستان کے عوام کی مشکلات ختم کرنا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خلاف آواز اٹھائیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کے عوام کو موبلائز کریں، پاکستان کے ووٹر سپورٹر کو موبلائز کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے، بالکل خاموش ہو جانا چاہیے تمام رہنماؤں کو۔ لہٰذا ایک تو پہلی بات، دوسری بات انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ کامیابی جو ہے وہ قریب ہے، یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور نیوٹرلز کو جو ہے وہ اب نیوٹرلز جو ہیں ان کے لیے اگر وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے حق میں بھی اگر انہوں نے آواز نہ اٹھائی اور اس ساری صورتحال میں نیوٹرلز نے اپنا کردار ادا نہ کیا، اور اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس جعلی نظام کو اگر نیوٹرلز نے سہارا دیا، تو پھر نیوٹرلز بھی اس جعلی نظام کے ساتھ اتنے ہی، تاریخ ان کو بھی معاف نہیں کرے گی، اور ان کا بھی جو ہے محاسبہ پاکستان کے عوام کریں گے، اور اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیوٹرلز کے لیے بھی اچھا وقت نہیں ہے آنے والا، اگر نیوٹرلز اس معاملے میں اس وقت غیر جانبدار رہنے والی جو پالیسی ہے وہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ غیر جانبدار نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو آنا چاہیے، بڑی اسٹریٹ اوے آنا چاہیے اور پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے۔ بہرحال دوسرا جی ایک اور باتیں وہ یہ ہے کہ جعلی نظام، سوشل میڈیا، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سوشل میڈیا ہے تو اس کے لیے تو عذاب اس وقت مسلط ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کے بھائی نہیں ہیں، ان کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ مسنگ ہے۔ اظہر مشوانی صاحب کے جو 2 بھائی ہیں ان کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ مسنگ ہے۔ تو اس ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، پھر دوسرا سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ کانٹینٹ کنٹرول کیا جا رہا ہے، یوٹیوبرز کو پاکستان میں جتنے بھی ہیں جو لائک مائنڈڈ نہیں ہیں ان کو کہا جاتا تھا یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ یوٹیوبر پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ فیک نیوز چلاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں اور کی جا رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو پنجاب کی سرکار ہیں، بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ چچا بھی اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں اور بھتیجی بھی اسی طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی نہ ہی منشور ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کوئی پلان ہے جس کا مقصد ہو کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو مریم صاحبہ نے بھی ایک یوٹیوب پہ سلسلہ شروع کیا، پہلے سوشل میڈیا پہ، پھر ٹک ٹاک پہ، جو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے 8-8 10-10 کیمرے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مریم صاحبہ کی ایڈ بنا رہے ہوتے ہیں، اور مختلف اینگل سے 12-12 14-14 کیمرے جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک ماڈل جو کرتے ہیں جی اپنا پروڈکٹ کے لیے ماڈل کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ٹک ٹاک، تو اس لیے ٹک ٹاکر کے نام سے پہلے
फिर उन्होंने सोशल मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी भारी भरकम एक साइबर फोर्स भर्ती की हुई है, और वो भी, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी की हुई है और सूबाई गवर्नमेंट ने भी की हुई है। उनको पैसे वैसे कहाँ से जा रहे हैं कोई पता नहीं है। फिर बाकायदा तौर पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए बजट रखा होता है, इसी तरीके से अब डिजिटल मीडिया जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, एक्स, और इसके लिए भी फेसबुक है, इसके लिए भी बजट रखा हुआ है बाकायदा तौर पे। तो कुछ उन्होंने कोशिश की कि चलें जी हम भी वही काम करते हैं, हो सकता है हमारा तुक्का लग जाए। तो उन्होंने कुछ यूट्यूब पे अपने यूट्यूबर्स को एंगेज किया, और उसके बाद जो सोशल मीडिया ने उनका हशर किया है, वो पाकिस्तान के अवाम ने, वो अभी उसका मेरा ख्याल है कि कोई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो सारी का सारी इन्वेस्टमेंट जब वो बर्बाद हो गई है, और फायर वाल लगाई गई है। और फायर वाल इसलिए लगाई गई है कि अपोजिशन की आवाज़ बुलंद ना हो और अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये डॉलर्स के लिए करते हैं, ये पाउंड्स के लिए करते हैं, ये रुपए फॉर ये दौलत के लिए करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये हुआ कि कुछ यूट्यूबर्स को कहा गया कि जनाब आप भी पेड कंटेंट जब जारी किया गया, और फिर हमारी जो हैं जी हमारे स्टार्स हैं, खवातीन एक्ट्रेस हैं, फिल्म एक्टर, ड्रामा एक्ट्रेस हैं, तो अदाकार और अदाकाराएं, उनको इंगेज किया गया, और उनसे भी पैगामात लिए गए कि 100 दिन की जिंदगी, सॉरी 100 दिन की कारकर्दगी जो है पंजाब की, वो बहुत ज़बरदस्त रही है। तो पंजाब की कारकर्दगी पे जब 100 दिन की कारकर्दगी से मुतालिक आए, यूट्यूब पे आया, सोशल मीडिया पे आया, टिकटॉक पे आया, तो वो जो पाकिस्तान के अवाम ने उसका हशर किया है, मेरा ख्याल है कि वो देखने के काबिल है, सुनने के काबिल है, और बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि जनाब हमारे लिए सब अच्छा हो और आपके लिए सब अच्छा ना हो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम ने, और बल्कि उन्हीं उसी फील्ड में, यानी कि जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है जी, जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी पे, माशरे पे, असरअंदाज होते हैं, पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन मेकर हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो मुसीबत में आए हुए हैं। और दूसरी जानिब अब मुहर्रमुल हराम की अ, आड़ में मैं तो कहूँगा कि पाबंदी लगा दी गई है। यूट्यूब पे पाबंदी, उन्होंने कहा जी सिफारिश के यूट्यूब बंद कर दिया जाए तकरीबन 1 हफ्ते के लिए, इंस्टाग्राम बंद कर दिया जाए, टिकटॉक बंद कर दिया जाए, और फेसबुक बंद कर दिया जाए, और ये सारे और ट्विटर पहले ही बंद है। तो ये सारी जो सोशल और डिजिटल मीडिया ऐप्स हैं, ये सारी की सारी बंद कर दी जाएं, पाकिस्तान में उनकी सर्विस मुअत्तल कर दी जाए, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के मौके पे मामला खराब हो सकते हैं, कोई ऐसा मटेरियल आ सकता है। तो मेरा ख्याल है कि असल इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। अपना जो यूट्यूब उन्होंने एक किया था, एक काम किया यूट्यूबर्स के ज़रिए, वो कारामद साबित नहीं हो सका, और उसके बदले में उसको काउंटर करने के लिए इतने व्लॉग हो गए हैं, इतने डिजिटल मीडिया पे एक शोर बर्पा हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी शोर बर्पा हो गया है कि वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो खू खाते में। तो लिहाजा कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का शायद जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए, ये भी कहा गया कि इमरान खान और पीटीआई सोशल मीडिया विंग के ज़रिए सब कुछ कर रही है, और इसीलिए हम भी ज़रा ये काम करके देख लेते हैं। फिर ये कहा गया कि पीटीआई और की जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज़्यादा उनको पैसे दिए जाते हैं, तो हम भी पैसे दे के देख लेते हैं। तो वो सारे के सारे अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। तो मरियम साहबा की हालत काफ़ी ख़राब है, और इसलिए कि 100 दिन की कारकर्दगी सिफर 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 प्लस सिफर इज इक्वल टू सिफर है। जबकि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पंजाब जो है वो दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन इलाका बन चुका है, और वहाँ पे दूध और शहद की वाक़तन नहरें बह रही हैं, और पाकिस्तान और पंजाब के जो अवाम हैं बहुत खुशहाल हैं, बिजली उनको फ्री मिल रही है, गैस फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, किसान बहुत खुशहाल है, उनकी फसलें गवर्नमेंट खरीद रही है, और उनके अजनास खरीद रही है, हर तरफ लहरें बह रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें वो ठुस हो गई। तो असल मसला यही है कि किरदार होना चाहिए, कारकर्दगी होनी चाहिए। किरदार और कारकर्दगी के बगैर कोई नहीं मानने के लिए तैयार।
تو لہٰذا یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ توجہ دینے کے بجائے اپنے کام پہ توجہ دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیونکہ قیدی 804 جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہے، لیکن اس کی بات میں صداقت ہے، حقانیت ہے، اور اسی لیے ان کی بات لوگ سنتے ہیں، ان کا ایک کردار ہے، لوگ ان کی بات مانتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے اندر وہی کچھ پیدا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔